Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी होली एंड ये वीडियो बहुत टाइम बाद आई गाइस क्योंकि एज अ डेवलपर होने के बाद मतलब बहुत मुश्किल होता है कंपनी से टाइम निकालना। तो इसीलिए सॉरी गाइस फॉर लेट वीडियो। बट जब भी मेरे पास एक अच्छे से अच्छा कंटेंट होता है आप लोगों के साथ शेयर करने का तब मैं वीडियो जरूर डालता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करते हो इसी तरीके से। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जावा स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन डाले थे जो कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, राइट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन डाला था तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को हमें मैप में कन्वर्ट करना है जहाँ पे की मैप के अंदर की जो की है वो सैलरी है और वैल्यू जो है वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। यानी कि हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे सैलरी के बेसिस पे, ठीक है। तो ग्रुपिंग के टाइम पे हमने सिंपल यूज किया था कि ग्रुपिंग बाई जो है हम लोग लगाते थे एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर। तो वो हमें मैप क्रिएट करके ऑटोमेटिकली देता था जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रहती थी, राइट। ये तो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बट इन केस मान लो अब मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे मैप चाहिए, एज इट इज चाहिए, ग्रुपिंग चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बट मैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की जगह सिर्फ उन एम्प्लॉयज का काउंट चाहता हूँ कि जिनकी सैलरी सेम है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉयज का लिस्ट क्रिएट ऑलरेडी करा हुआ है। तो अब हमें सिंपल करना है। पहले तो उसका रिटर्न टाइप देखते हैं मैप उसका क्या होगा। मैप, और मैप किया गया उसके बाद आपका इंटीजर, अभी यहाँ पे मैंने सैलरी ले रखी है। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ, सॉरी, लिस्ट की जगह आ जाएगा आपका इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर इंटीजर आ जाएगा, या फिर आप यूँ कह सकते हो लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ग्रुप बाय सैलरी काउंट, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? एम्प्लॉयज़ जो मेरे पास है यानी कि लिस्ट जो है उसे स्ट्रीम करना है। उसके बाद लिखना है कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गेट सैलरी। लेट मी import this गेट सैलरी, ठीक है गाइज। तो अभी तक का, तो यहाँ तक का जो कोड है अगर आप देखोगे ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैंने अगर देखूं तो यहाँ पे इंटीजर लिस्ट सैलरी है, ठीक है। और मतलब इंटीजर सैलरी और लॉन्ग जो है मुझे काउंट चाहिए। अगर मैं इसको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय करता हूँ, ठीक है। तो एरर जो है, एक मिनट, ये इंपोर्ट हो गया। तो एरर देखो चली गई, राइट। अगर मैं इसको वापस से कर दूं लॉन्ग तो एरर दे रहा है मुझे कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अब वो एरर दे क्या रहा है? वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट मैप ऑफ इंटीजर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय टू मैप ऑफ इंटीजर लॉन्ग। यानी कि जो ये वाला पार्ट है मेरा, ये मुझे रिटर्न कर रहा है मैप ऑफ इंटीजर यानी कि सैलरी एंड विद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब मेन बात यहाँ पे आती है कि अगर मैं देखूँ इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना, लॉन्ग यानी कि हमें उसका काउंट चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक जस्ट सिंपल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। तो वो बेसिकली होता क्या है, जो आपका लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है ना
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग ऑपरेट होता है। तो यानी कि जस्ट उसका काउंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। और इसका जो है अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हम इसको सिस आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। सिस आउट, ये आपका सिस आउट से पहले मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय सैलरी काउंट डॉट फॉर ईच, तो की वैल्यू पेयर की इज सैलरी एंड दिस इज द काउंट। सो सिस आउट करते हैं। सिस आउट मैंने किया, मैंने लिखा सैलरी प्लस डबल कोलन प्लस काउंट, ठीक है। तो अब एक बारी मैं अगर इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, तो इसको एक बारी रन करते हैं, रन एज दी जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं पहले, तो कॉमन पार्ट्स में मैंने डेटा क्या डाल रखा है। मैंने ये 4 एम्प्लॉय लिए हैं, पीयूष, अंकित, कशिश और वितज, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे ग्रुपिंग जो कर रहे हैं वो सैलरी के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। तो सैलरी हम देखें अगर, तो 2 लाख रुपए जो सैलरी है वो 2 एम्प्लॉयज़ की है, एक पीयूष की एक कशिश की, ठीक है। और बाकी जो सैलरी है 50 लाख और 1 लाख, सॉरी, तो ये जो है आपका 10 लाख, ये आपका जो है इधर आपका सिंगल सिंगल काउंट है, यानी कि एक एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं चेक करूं 50 लाख जो सैलरी है वो सिर्फ अंकित की है, और 10 लाख सैलरी जो है वो इतज की है। बट जो 20 लाख सैलरी है वो कशिश की भी है और पीयूष की भी है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं उसके काउंट की, तो 20 लाख वाला जो काउंट अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो वो 2 है, और बाकियों का जैसे 50 लाख और 10 लाख है उसका 1 है। तो हमारा आउटपुट एकदम सही है। तो हमने कुछ भी नहीं किया गाइस, कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग बाई किया सिंपल एम्प्लॉय सैलरी, बस उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था उसे हमने लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया बाय जस्ट सिंपली कॉलिंग कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई हो गाइस, और आपको हेल्प मिली हो कि अगर हमें इस तरीके से आउटपुट चाहिए, या हमें मैप के अंदर जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो ग्रुपिंग करने के बाद आता है, अगर हमें उसे ब्रेक डाउन करना है किसी और डेटा टाइप के अंदर, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। काउंट चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो वो मैं अपने अपने अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ज़रूर दिखाऊंगा। बट अभी के लिए हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। तो प्लीज़ अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ मेरी यूट्यूब जर्नी में मुझे सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।